और ठीक मैं उस गली में मौजूद हूँ जिस गली में मोहम्मद उजैद का घर है। उजैद पर आरोप है कि उजैद जो है वो आतंकी संगठन अलकायदा के स्लीपर सेल की तैयारी कर रहा था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नईम। नईम, आप इसी गली में रहते हैं? नहीं, मैं पिछली गली में रहता हूँ भाई। अच्छा, वो ये क्षेत्र यही है? नहीं, क्षेत्र दूसरा लगता है, मतलब हाँ निकलते बढ़ते रहते हैं इधर को। इसी रोड से? जी, निकलते बढ़ते। तो ये उजैद का घर है जहाँ पर आज नोटिस जो है 19 तारीख को नोटिस लगा है। कौन कौन आया था यहाँ पे? पुलिस भाई क्राइम ब्रांच देखी थी हमने यार, पुलिस वाले साथ साथ SI वगैरह, ये बस हमने ये देखा था, जाते हुए देखा था बस सिर्फ। उनके 2 भाई को उठा के ले गए थे, बाकी वो नहीं मिले थे जो बंदा मैंने। उजैद? जी 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 जी। तो आपकी उम्र का सा लड़का है? ये मुझसे छोटा है भाई वो। अच्छा जी जी। देखा आपने, मिले उससे उजैद से? हाँ, वो कबूतर उड़ाता रहता, पतंगबाजी करता रहता बंदा वो तो, मगर काफ़ी सीधा है, मगर ये पता नहीं कैसे फंसा हुआ ये लोग। फंस तो गया ना, वो व्हाट्सएप चैटिंग हो रही थी। जी जी बिल्कुल। जम्मू गए थे? जी 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 जी। नहीं, जम्मू का मालूम नहीं भाई, ये पता है मैं क्राइम ब्रांच आई थी, ठा के ले गए उन 2 भाई को। नवंबर 2024 में उजैद जम्मू गया था। जम्मू कश्मीर में एक जो संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसमें उजैद की चैटिंग उसके साथ मिली है। बाकायदा स्लीपर सेल बनने की तैयारी उजैद की थी। उजैद बाकायदा जो भी हमारे देश के चीज़ें हैं, आतंकी संगठन से जुड़ने की तैयारी में उजैद कर रहा था। अच्छा अच्छा, गलत है गलत है, फिर देश के साथ गद्दारी तो गलत है भाई। यही आरोप लगा, यही इसलिए UP ATS भी आई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों ने यहाँ पर दबिश दी। जी जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर आई थी। जम्मू पुलिस भी थी? जी जी, पुलिस थी। आप क्या कहेंगे इस तरीके के जो आतंकी संगठन से जुड़ना भारत में रहकर, और खासकर यूपी जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आप क्या समझते हैं उजैद ने जो किया है? अब पूरा परिवार फरार है, इस पे क्या कहेंगे? देश के साथ गद्दारी, देश के साथ कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के साथ जुड़ना, स्लीपर सेल का काम करना, इस पर क्या कहेंगे? तो गलत है, ये तो देश के साथ गद्दारी करनी तो गलत है। आप जहाँ रह रहे हो वहीं नुकसान पहुँचा रहे हो, फ़ायदा क्या है फिर उस चीज़ से? वो दूर है। एक बात तो बताओ, यहाँ पर देश के साथ गद्दारी ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, बिल्कुल नईम का भी साफ कहना है कि देश है सबसे पहले और देश के साथ गद्दारी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर देखिए आप, हम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये घर देखिए, आलीशान घर बना हुआ है, बहुत शानदार घर बना हुआ है। ये तस्वीर देखिए आप, और इसी घर पर नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। यानी कि जो जम्मू पुलिस है और UP ATS का एक संयुक्त ऑपरेशन चला था, उस संयुक्त ऑपरेशन में किस तरह से यहाँ पर मोहम्मद उजैद के घर पे पुलिस पहुँची थी, और उजैद के घर पे जब पुलिस पहुँची तो देखा गया कि उजैद जो है वो किस तरह यहाँ था नहीं। उसके 2 भाइयों को उठाया गया है, लेकिन किस तरह से, और भी जो है लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन किस तरीके से जो उजैद है, उजैद को लेकर यहाँ पर पुलिस पहुँची थी। उजैद जब पुलिस आई उसके बाद यहाँ पर नोटिस लगा के गई, वो यहाँ से CCTV में आया, क्योंकि देखिए ये आप तस्वीर देखिए, घरों पे CCTV लगा हुआ है। मैं शिवम को कहूँगा तस्वीर दिखाएं। ये CCTV भी यहाँ पर जो है घरों में लगा हुआ है। इसी CCTV में उसकी तस्वीर नज़र आई और कैसे वो यहाँ पहुँचा। उसके बाद जैसे ही उसने नोटिस पढ़ा कि पुलिस आई है और UP ATS पहुंची है, उसके बाद उजैद जो है वो यहाँ से फरार हो गया। लेकिन तस्वीर आप देखिए, जम्मू पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई, उसकी जांच पड़ताल हुई, तब ये पूरा खुलासा हुआ कि उजैद, मोहम्मद उजैद मेरठ का रहने वाला एक लड़का किस तरह से वो एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ था, और व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरीके से देश से जो आतंकी गतिविधियों में वो शामिल है। लगातार उस पर ये आरोप है, जो भी FIR दर्ज हुई है उस FIR में ये आरोप है, किस तरह से वो देश के साथ जो भी आतंकी गतिविधि है वो कहीं ना कहीं करने की तैयारी में था, अलकायदा का स्लीपर बनने की तैयारी में था। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 19 जनवरी को लगभग 4:15 पर यहाँ पुलिस पहुँचती है, UP ATS के साथ साथ जम्मू पुलिस पहुँचती है, और ये घर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मोहम्मद उजैद है वो आतंकी गतिविधि में शामिल था। लगातार उस पर आरोप है। एजेंसियों को शक है कि मोहम्मद उजैद आतंकी संगठन अलकायदा के स्लीपर सेल के रूप में सक्रियता से जुड़ा हुआ है। लगातार जांच पड़ताल जारी है। पूरा परिवार यहाँ पर है नहीं, फरार है। उजैद जैसे यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, उसको सूचना मिली, वो यहाँ पर आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पर
पोस्टर यानी कि एक नोटिस चिपका कर गई है पुलिस। उसके बाद उस पोस्टर उस नोटिस को पढ़ने के बाद वो अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से फरार हो गया। मौके से जिस तरीके से जो है उजैद फरार हुआ है, इसको लेकर भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और जम्मू से चूंकि बताया जाता है, कुछ लोगों का बताना है कि पिता का जो है वो फलों का कारोबार है, फलों के आड़ती हैं, दिल्ली मेरठ रोड पे फलों की एक आड़त में है। इसी तरीके से उजैद जो है वो, एक सेकंड भाई साहब आप रुकेंगे क्या? आप इसी क्षेत्र में रहते हैं कि कहीं बाहर? तो बाहर रहते हैं। तो इस गली से आते जाते हैं? हाँ, आते जाते। तो ये इनके बारे में पता लगा कि जो ये नोटिस चिपका है, पुलिस आई थी, यूपी ATS आई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस आई थी, लड़का कहीं ना कहीं वहाँ पर आतंकी अलकायदा के स्लीपर सेल की तैयारी कर रहा था? नहीं, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम। आप क्या कहेंगे इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके के जो लोग हैं जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और भारत में रहकर, खासकर यूपी में रहकर अलकायदा आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्या इनकी क्या कार्रवाई होगी इनको? नहीं, गलत है। अगर इस तरीके का जुड़ा हुआ है तो ये गलत है जी। देश में रहकर देश के साथ गद्दारी? हाँ, ये तो गलत है, लेकिन हमें यहाँ के मालूम नहीं है, हम बता। देखिए पूरा परिवार जो है इस वक्त फरार है। ये तस्वीर देखिए, आसपास के जो घर हैं वो बंद हैं, कोई ऊपर से नीचे आने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया था, हालांकि जो बच्चे हैं वही गलियों में हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, उजैद जो है 2024 नवंबर में बाकायदा जम्मू गया था। जम्मू जाने के बाद कहीं ना कहीं किस तरह से वो जुड़ा, किस तरह से उस व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें उजैद की चैटिंग उजागर हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, शिवम को कहूँगा दिखाएं। ये देखिए, पुलिस द्वारा उपस्थिति के लिए नोटिस, यानी कि उजैद को उपस्थित होने के लिए यहाँ पर मुकदमा संख्या 331/25 अंतर्गत धारा जो BNS की धारा 113/3। ये देखिए अब तस्वीर जो यहाँ पर धारा है वो लगी हुई है। मोहम्मद उजैद कुरैशी सन ऑफ मोहम्मद शाजिद कुरैशी। ये देखिए शिव मंदिर बनीगा पांडा सराय बनिया पाड़ा। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, ये पूरा जो नोटिस है ये यहाँ पर लगा कर गई है। और देखिए ये पुलिस आई थी, बालू फोर्ट जम्मू कश्मीर की पुलिस आई थी, बाकायदा यहाँ पर पुलिस पहुँची थी। और किस तरह से 24 तारीख को उजैद को पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस लगा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, पूरा घर परिवार फरार है और पूरी तरीके से आतंकी संगठन अलकायदा के स्लीपर सेल बनने की जो है वो उजैद की तैयारी थी। ये तस्वीर देखिए आप, एक संदिग्ध ने पूरा खुलासा उसकी चैट में हुआ है, कैसे उजैद उससे जुड़ा हुआ था, कैसे चैट चल रही थी। आप इसी गली में रहती हैं, आती जाती हैं यहाँ से? तो जैसे ये जो घर है इस पर पुलिस नोटिस लगा कर गई है, यहाँ एक उजैद नाम का व्यक्ति, एक लड़का था, जानती इनके परिवार को? नहीं, हम नहीं जानते, हम वहाँ रहते हैं पल्ली तरफ। अच्छा, तो इनके पिताजी तो फल का काम करते, तो आप लोग नहीं कभी जानते हैं लोगों को? नहीं, हम ऐसे आते जाते नहीं हैं, हम तो कभी कभी आती हूँ मैं इधर कुठलाओं पे को। अच्छा जी। अब इनका लड़का जो है वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, आतंकवादी स्लीपर सेल बनने की तैयारी कर रहा था। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप लोग, मतलब क्या देश में रहकर देश से गद्दारी इस तरीके की? अभी भी हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या आतंकवादी बनना चाहिए आपको लगता है? गलत बात है, गलत बात है। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे शिक्षक इंसान बनाएं कि आतंकवादी बनाएं? नहीं, गलत बात है, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, कोई भी हो, हम भी। सही बात है, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। देखिए बिल्कुल हर परिवार यही चाहता है, लेकिन उजैद जो शिक्षा ले रहा था वो शिक्षा ले रहा था आतंकवादी बनने की। उजैद शिक्षा ले रहा था अलकायदा का स्लीपर सेल बनने की। उजैद शिक्षा ले रहा था कहीं ना कहीं देश को आतंकी गतिविधियों में जुड़ने की। और ये तस्वीर आप देखिए, ये घर है, उजैद के घर हम पहुंचे हैं। जो है तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा जो घर है इस वक्त बंद है, फरार है सब लोग। बाहर चलने की प्रयास करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। पूरा मोहल्ला जो है वो इस वक्त यहाँ पर कोई भी आपको मोहल्ले में नज़र नहीं आएगा। यही गली थी जिस गली से उजैद जो है वो यहाँ से फरार हो गया था। ये तस्वीर देखिए, अलकायदा का स्लीपर सेल बनने की तैयारी पूरी तरीके से उजैद की हो रही थी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी चलती हुई सड़क है, इसी सड़क के
दूसरी तरफ जो है वो उजैद का घर है। यहाँ से हज़ारों लोग गुजरते हैं, काफ़ी लोग यहाँ से आते जाते हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार इधर से इन सड़कों से गुजरते होंगे, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब एक सेकंड रुकेंगे आप? एक सेकंड थोड़ा इधर आइए। आप यही इसी मोहल्ले के, इसी क्षेत्र के आसपास के रहने वाले? नहीं सर, नहीं। कहाँ से हैं? मैं तो श्यामनगर के साइड। अच्छा, जैसे आप इस सड़क से गुजरते हैं, आपको पता है कि इस गली में घर है, उस लड़के का नाम उजैद है और उसके पिता फल का व्यापार करते हैं। उजैद जो है वो आतंकवादी बनने की तैयारी कर रहा था। पता नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप क्या कहेंगे, देश में रह के देश से गद्दारी? नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नो कमेंट सर। नहीं, आपको क्या लगता है देश में रह के देश से गद्दारी करनी चाहिए, आतंकवादी बनना चाहिए, देश का रक्षक बनना चाहिए? नहीं, किसी को भी आतंकवादी नहीं बनना चाहिए, देश में रहकर देश का रक्षक ही बनना चाहिए, बस ये कहूँ। लेकिन उजैद के संग अब क्या होना चाहिए? पुलिस पूरी तलाश कर रही है, फरार है, पूरा परिवार फरार है। सर मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी सर। थैंक यू सर। देखिए कुछ लोग हैं जिनसे हमने बात की है। तस्वीर आप देखिए, यही वो गली है जो उजैद का घर है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उजैद के घर, जम्मू पुलिस, उसके बाद जो संयुक्त ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस। देखिए यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आतंकवादी घटनाओं को रोकने वाली जो होती है वो यूपी एटीएस होती है। और भाई साहब आप यहीं रहते हैं क्या? तो ये जैसे उजैद है, इसके परिवार के लोग मतलब आते हैं तो कैसा व्यवहार, थोड़ा आगे बढ़ रही है? व्यवहार था जी, बढ़िया व्यवहार था। आने जाने में तो यहाँ पे कभी नहीं पता चला किस चीज़ का। अभी तक तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी। ये तो पहले दिन जब वो पुलिस आई है उस दिन के बाद में सूचना मिली है, उससे पहले कोई गतिविधि हमें पता नहीं थी किसी। पिता इनके क्या करते हैं? फलों का? हाँ, आड़ती है मंडी में। बड़े आड़ती हैं? हाँ, बड़ा। अच्छा, इसीलिए उनका आना जाना भी होगा। जम्मू में जो दे रखा है, जम्मू का वगैरह में तो दे रखा होगा इसीलिए। तो अब जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, वहाँ पर जो एक जम्मू पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उसके जब व्हाट्सएप चैट देखी गई है तो उजैद उससे जुड़ा हुआ था और बाकायदा देश को हानि पहुँचाने वाली चैट थी, आतंकवादी गतिविधियों की चैट थी, अलकायदा का स्लीपर सेल बनने की तैयारी की चैट थी। अब पुलिस जैसे ही मेरठ पहुँची तो पूरा परिवार फरार है, क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं अगर कुछ चैट्स मिली हैं, जैसा भी कुछ है, तो ये तो कुछ ना कुछ तो संलिप्तता होगी इसमें, ये तो 100% बात है। अब रही बात असली जो ये एटीएस को जांच दे रखी है, तो उसके बाद में जब निष्कर्ष निकलेगा तब पता लगेगा रिजल्ट क्या होता है इसके बारे कितनी में। पुलिस आई थी लगभग बोलते? पुलिस काफ़ी थी यहाँ पर, अच्छे अधिकारी भी बड़े थे, काफ़ी बड़े अधिकारी। देखिए जम्मू पुलिस, यूपी एटीएस और तमाम एजेंसियां जो यहाँ पहुंची थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता है जहाँ से लोग गुजरते हैं और इसी रास्ते के ठीक बगल में एक गली है। इस गली में उजैद का घर है और उजैद आतंकी स्लीपर बनने की तैयारी कर रहा था। अलकायदा का आतंकी स्लीपर बनने की वो तैयारी कर रहा था। बाकायदा चैट में ये सब चीज़ें सामने आई हैं। जब ग्रुप चैट पकड़ी गई है तब ये पता लगा है कि किस तरह से जो उजैद है। भाई साहब एक सेकंड रुकेंगे आप? अच्छा, यहीं इसी क्षेत्र में रहते हैं क्या? क्या नाम होगा सर? जाने आलम। अच्छा, जाने आलम जी, ये घर पे नोटिस चिपका है, उजैद नाम का जो लड़का है। जम्मू कश्मीर में जब एक व्यक्ति पकड़ा गया तो उसकी उजैद के साथ चैटिंग मिली है। अलकायदा का स्लीपर सेल बनने की तैयारी कर रहा था, आतंकवादी, अभी इसी उम्र में आतंकवादी बनने की तैयारी कर रहा था। क्या कहेंगे सर? सर अगर ऐसा अगर चैटिंग वेटिंग मिली है तो वो गलत है। माँ बाप इसके भले हैं, बाकी आप देखिए जो आपके पास एविडेंस है, तो आपके पास पुख्ता सबूत होंगे जो आपने देखा है ऐसा। तो जम्मू पुलिस आई है, जम्मू पुलिस आई है, यूपी एटीएस आई है, तो कुछ ना कुछ होगा जब यूपी, क्योंकि यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है। बगैर उसके आ नहीं सकती हो, बगैर सबूतों के आधार पर तो आ नहीं सकती। सबूत कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा जो आई है। बगैर क्या मानते हैं, देश में रह के देश से गद्दारी ये कहाँ तक सही है? गलत है जी। देश में रह के कोई भी देश के साथ गद्दारी कर रहा तो गलत कर रहा है, कोई भी हो इसमें। लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है कि देश में रहकर देश से गद्दारी जो है वो लगातार किस तरह से करने की तैयारी में था और अब यूपी एटीएस ने शिकंजा कस दिया है। 24 तारीख जो है उजैद को, मोहम्मद उजैद कुरैशी को पेश होने के लिए 24 तारीख दी गई है। लेकिन अब किस तरह से घर में जब नोटिस चिपका उसके बाद पूरा परिवार फरार है और मोहल्ले वालों का, पड़ोसियों का क्या कहना है वो आपने सुना। आप भी इस खबर पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।